अगले साल 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में आज की वीडियो में हम आप लोगों को इन्हीं 4 राज्यों की ओपिनियन पोल बताने वाले हैं कि आखिरकार आज की जो माहौल है, आज की जो अवस्था है, इसमें अगर चुनाव हुए तो 4 राज्यों में किसकी सरकार बन सकती है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, इन 4 राज्यों में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। और ऐसे में अगर हम बात करें तो इन 4 राज्यों की ओपिनियन पोल यानी कि अभी जनता की मूड क्या है, किसकी सरकार बन सकती है वहाँ पर, तो आप सभी को बता दूं कि एक एक करके हम हर राज्य की बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें राजस्थान की, तो आप सभी को पता होगा कि राजस्थान में अभी जो है कांग्रेस की सरकार है। और राजस्थान में अगर हम बात करें तो एंटी इनकम्बेंसी जो है देखा जा रहा है। और राजस्थान की अगर हम इतिहास की बात करें तो आप लोगों को बता दूं कि राजस्थान में अभी तक कभी नहीं हुआ है कि एक सरकार जो है लगातार 2 बार बने, यानी कि कोई सरकार रिपीट नहीं होती है राजस्थान में। और अभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। तो क्या राजस्थान में कांग्रेस जो है इतिहास बदल सकती है, क्या इतिहास रच सकती है? तो आप सभी को बता दूं कि जो राजस्थान की 200 विधानसभा की सीटें हैं, उसकी जो ओपिनियन पोल सामने आए हैं उसके मुताबिक अगर आज के दिन में राजस्थान के 200 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए तो आप सभी को बता दूं कि बीजेपी को 108 सीटें, वहीं कांग्रेस को 67, वहीं आरएलपी को 19 और अदर को 6 सीटें मिल सकती है। जी हाँ, तो एक बार आप सभी को बता दूं कि फिर से बीजेपी को 108, कांग्रेस को 67, आरएलपी को 19 और अन्य को 6 सीटें मिल सकती है। और राजस्थान जो अपना एक कल्चर है, उनका जो एक इतिहास है, उसको बरकरार रखते हुए एक बार फिर से सरकार बदलने की तैयारी में है और वहां पर बीजेपी सत्ता में आ सकती है और कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो सकती है। इस तरीके की इशारे कर रहे हैं ओपिनियन पोल। आप सभी को बता दूं कि राजस्थान की जो 200 विधानसभा की सीटें हैं उसमें अगर अभी चुनाव हुए तो बीजेपी 108 सीट जीत करके सरकार बना सकती है। इसके अलावा कांग्रेस को केवल 67 सीटें मिलेगी, वहीं आरएलपी को 19 सीटें और अन्य को 6 सीट मिलने का अनुमान है। तो एक बार फिर से आप सभी को बता दूं कि राजस्थान में अगर अभी चुनाव हुए तो सत्ता परिवर्तन हो सकता है और विपक्ष में जो अभी दल है यानी कि बीजेपी, वो वहां पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है 108 सीट के साथ। वहीं अगर हम राजस्थान के बाद बात करें छत्तीसगढ़ की, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, तो आप सभी को बता दूं कि अगर आज के दिन में छत्तीसगढ़ के 90 सीटों पर विधानसभा के चुनाव हुए तो क्या परिणाम आएंगे वो भी आप लोगों को बता दूं। और कहीं न कहीं आप लोगों को पता होगा कि छत्तीसगढ़ में भी अभी कांग्रेस की सरकार है और छत्तीसगढ़ की जो 90 विधानसभा की सीटें हैं उस पर अगर आज के दिन में चुनाव होते हैं तो आप सभी को बता दूं कि जो ओपिनियन पोल का इशारा है उसमें साफ साफ ये नज़र आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी सत्ता परिवर्तन होगा। जी हाँ, आप सभी को बता दूं कि जो अभी का ओपिनियन पोल है छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीटों की, उसके मुताबिक आप सभी को बता दूं बीजेपी को 50 सीटें मिल सकती है। जी हाँ, आप सभी को बता दूं कि ओपिनियन पोल में एक बार फिर आप सभी को छत्तीसगढ़ के 90 सीट में से 50 सीट जीतते हुए बीजेपी नज़र आ रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 30 सीट पर नजर आ रही है, कांग्रेस 37 सीट यहां पर जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी जो कि गुजरात के बाद अब कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में अपना पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर आपको 0 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं अदर्स को 3 सीटें मिल सकती है, यानी कि छत्तीसगढ़ की जो 90 विधानसभा सीट है उसमें 50 सीट पर जीत करके बीजेपी सरकार बना सकती है। वहीं 37 सीटों पर कांग्रेस की जीत हो सकती है, आपको कोई सीट मिलने का अनुमान नहीं है। वहीं अन्य को 3 सीटें मिल सकती है, जो कि अभी ओपिनियन पोल इशारा कर रहा है। और अगर आज के दिन में छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए तो छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी बम्पर बहुमत के साथ सरकार में आ सकती है। इस तरीके की दावा ओपिनियन पोल करता हुआ नजर आ रहा है। और जो सत्ता गठबंधन अगर हम बात करें, जो कि कांग्रेस के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सरकार है, कांग्रेस जो है एक बार फिर छत्तीसगढ़ का चुनाव हार सकती है। और जो विपक्ष में दल है बीजेपी, वो जो है बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में अपना सरकार बना सकती है। इस तरीके के इशारे ओपिनियन पोल कर रहा है।
वहीं अगर अब हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो आप सभी को बता दूं कि मध्य प्रदेश में कुल 230 सीटें हैं विधानसभा के। और अगर आज के दिन में मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं 230 विधानसभा के लिए, तो आप सभी को बता दूं कि जो ओपिनियन पोल बता रहा है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में बीजेपी 129 सीट पर जीत करके अपना सरकार बचा सकती है। वहीं कांग्रेस को 96, आम आदमी पार्टी को 0 और अन्य को 5 सीट मिलने का अनुमान है। जी हाँ, आप सभी को फिर से बता दूं कि अगर आज के दिन में मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं तो बीजेपी दोबारा से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 129 सीट पर जीत करके दोबारा सत्ता में आ सकती है। वही कांग्रेस 96 सीट पर सिमट सकती है। वही आम आदमी पार्टी की खाता यहां पर भी खुलती हुई नजर नहीं आ रही है और अन्य के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो आज के दिन में अगर मध्य प्रदेश में चुनाव हुए तो एक बार फिर से बीजेपी की ही सरकार बनती हुई ये ओपिनियन पोल दिखा रहा है और कहीं न कहीं बीजेपी मध्य प्रदेश में एक बार फिर से अपनी सरकार बचा पाने में सफल होती हुई नजर आ रही है। वही कांग्रेस बस छोटी सी मार्जिन से एक बार फिर सरकार बनाने से चूकती हुई नजर आ रही है। 96 सीटों के साथ कांग्रेस राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। वही बीजेपी 129 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए नजर आ रही है और सरकार मध्य प्रदेश में बीजेपी बचाती हुई नजर आ रही है ओपिनियंस पोल में। वहीं अगर हम बात कर ले तेलंगाना की, तो आप सभी को पता होगा कि तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी का जो दबदबा है वो बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी जो वहां पर बीआरएस की जिसकी सरकार है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आती है और कहीं ना कहीं बीआरएस की जो कोशिश है वो अपनी सरकार को बचाने की है और बीजेपी वहां पर जो है पूरा दम झोंक रही है कि किसी भी तरीके से वहां पर सरकार बना ले। तो आप सभी को बता दूं कि जो तेलंगाना के 114 विधानसभा के सीट है उस पर अगर अभी चुनाव हुए तो हमारे जो ओपिनियन पोल है उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो जो सत्ताधारी बीआरएस है वो 19 सीटों पर सिमट सकती है। जी हाँ, आप लोगों को सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जो हमारे ओपिनियंस पोल के आंकड़ा निकल के सामने आए हैं उसके मुताबिक जो तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी है बीआरएस वो 19 सीटों पर सिमट सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें बीजेपी की, जो वहाँ पर सरकार बनाने की पूरी कोशिश कर रही है, उसको 66 सीटें मिल सकती है। जी हाँ, 66 सीट के साथ बीजेपी तेलंगाना में अपनी सरकार बना पाने में सफल होती हुई नजर आ रही है। और अगर ऐसा होता है जो कि हमारे ओपिनियन पोल में आंकड़ा निकल के आ रहा है तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि तेलंगाना में अभी तक बीजेपी कभी सरकार बनाने में सफल नहीं हुई है। और जो हमारा ये ओपिनियन पोल है उसमें तेलंगाना की 114 विधानसभा सीटों में 66 सीट पर बीजेपी की विजय होती हुई नजर आ रही है। वहीं जो सत्ताधारी पार्टी है बीआरएस वो 19 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस के खाते में 15 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में 14 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से तेलंगाना में पहली बार बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है और तेलंगाना की 114 विधानसभा सीटों में से 66 सीट पर जीत के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। वहीं 19 सीट जीत करके सत्ताधारी बीआरएस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। वहीं कांग्रेस को 15 और अन्य के खाते में 14 सीटें जा सकती है हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से तेलंगाना में। तो अगले साल होने वाले 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के हमने आप लोगों को ओपिनियन पोल बताए हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो चारों के चारों राज्य में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है अभी के ओपिनियन पोल के हिसाब से। और अगर आज के दिन में इन चारों राज्य में चुनाव होते हैं तो बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है इन चारों राज्य में। हालांकि आप इन चारों राज्य में से किन राज्य में रहते हैं और आप किसके फेवर में मतदान कर सकते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन जो अभी हमारा अनुमान है, अभी का जो हमारा ओपिनियन पोल है उसमें चारों के चारों राज्य में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और कहीं न कहीं विपक्ष एक बार फिर से खात्मे की ओर बढ़ता हुआ नजर आएगा और बीजेपी की जो दबदबा है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर हम बात करें तो अभी जिन 4 राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें से अगर हम बात करें तो सिर्फ एक राज्य में ही बीजेपी की सरकार है और बाकी के 3 राज्यों में विपक्ष की ही सरकार है और 2 राज्य में कांग्रेस की सरकार है। तो ऐसे में देखना होगा कि जब इन चारों राज्यों में चुनाव होंगे तो आखिरकार किसके पक्ष में जो है जनादेश आएगा। लेकिन जो अभी का ओपिनियन पोल है वो कम से कम ये इशारा कर रहा है कि इन चारों राज्यों में बीजेपी की सरकार बन रही है। तो जैसे ही अपडेट्स आएगी और भी हम आप लोगों को ओपिनियंस पोल आने वाले दिनों में देंगे। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे और वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर दे।